हेलो साथियों। तो आइए चलिए इस सुंदर क्लास को हिंदी व्याकरण की आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले हमने क्या चर्चा कर लिया था, 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके पहले ध्यान होगी आपको, ठीक है। तो चलिए आगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक। इसके पहले हमने वर्णमाला का वर्णों का विकास पढ़ लिया था, ठीक। भाषा कैसे आई है, ठीक। तो जब मानव का विकास हुआ तब उसके साथ ही क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ। जब मानव का विकास हुआ तो उसके साथ ही क्या हुआ, भाषा का जन्म हुआ, ठीक। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को चर्चा कर लेते हैं, ठीक, 2 लाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो पहले हमने भाषा का विकास किया, ठीक है। जब मानव का विकास हुआ, क्या हुआ, जब मानव का विकास हुआ, जब मानव का विकास हुआ तब उसके साथ ही क्या हुआ, भाषा का विकास। तब उसके साथ ही भाषा का विकास हुआ। क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ, ठीक है। विकास हुआ, ठीक। तो हमने ये पॉइंट चर्चा कर लिया था। तो उस समय जो भाषा थी, तो हमने बताया था कि उस समय की भाषा जो थी मौखिक थी। उस समय भाषा क्या थी, मौखिक। तो मानव विकास के लंबे समय तक ये क्या चली, भाषा मौखिक ही चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही, मौखिक की भाषा चलती रही, ठीक। तो ये मौखिक भाषा जो होती थी तो वो तुरंत ही परिवर्तित हो जाया करती थी, तुरंत ही क्या होती थी, बदल जाया करती थी। तो इस वजह से हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो लिखने के लिए हमें क्या पड़ा, कुछ चिन्हों का ज़रूरत हुई, ठीक। लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की ज़रूरत पड़ी। तो उन चिन्हों को हमने क्या किया, बनाया। जो चिन्ह हम बनाए हिंदी वर्णमाला में, हिंदी व्याकरण में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जो चिन्ह बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक ठीक। फिर इसके बाद वर्णों से क्या बने, शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से फिर भाषा आई। तो हमने ये चर्चा कर लिया था। 2 पॉइंट और बताए थे। वो 2 पॉइंट क्या हैं, 2 पॉइंट थे, सबसे छोटी इकाई क्या है, और सबसे बड़ी इकाई क्या है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई, बड़ी इकाई, ठीक। ये 2 पॉइंट हमने कल बताया है, ठीक है। तो ये क्या थी, वर्ड, क्या थी, वर्ण। सबसे छोटी इकाई वर्ड और सबसे बड़ी इकाई भाषा, ठीक। सबसे बड़ी इकाई भाषा। लेकिन हमने एक और टर्म दिया था कि सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या। सार्थक का मतलब बताया था कि अर्थ जिसका निकले वही सार्थक इकाई है, ठीक। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई क्या है, ये हमने बताया था, ठीक। तो सार्थक इकाई क्या है, सबसे छोटी शब्द है, ठीक। सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। तो हमने ये चर्चा इतना किया था और बताया था कि सबसे छोटी पूर्ण भाव को व्यक्त करने वाली सार्थक, पूरा भाव व्यक्त करे, पूरी तरह से अर्थ निकले तो वो वाक्य होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था। तो आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं, इससे हिंदी ग्रामर को आगे का चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन, ठीक। तो आइए आगे। तो भाषा एवं लिपि, तो चलिए यहाँ चर्चा करते हैं भाषा एवं लिपि के बारे में, ठीक है। हमने भाषा का जन्म पढ़ लिया, जन्म कैसे हुआ है भाषा का, ठीक। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं भाषा एवं लिपि, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारी भाषा है, क्या भाषा, तो सर्वप्रथम यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ठीक।
किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो हिंदी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। देवनागरी, देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में, ठीक, देवनागरी लिपि में। इस लिपि का जो उद्गम हुआ है किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अच्छा, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, ठीक है, भारत देश की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक। तो अगला हमारा क्या है? अंग्रेजी। हम यदि अंग्रेजी को देखें तो अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी को हम लिखते हैं, अंग्रेजी को किस लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। किस लिपि में? रोमन, रोमन लिपि में लिखते हैं, लिपि में, रोमन लिपि में लिखते हैं। अच्छा, इनके अक्षर तो हम बता दिए थे कि रोमन लिपि के अक्षर क्या हैं? A B C D E F G H, ये रोमन लिपि के वर्ण हैं, ठीक। देवनागरी लिपि का ख ग आ ई उ, ये सब देवनागरी लिपि के वर्ण हैं, ठीक है। तो अगला जो है, अगला क्या है? अगला हमारा है पंजाबी लिपि। हम देखें, यदि पंजाबी लिपि को देखें, वो पंजाबी भाषा को देखें, तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा आपकी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं, ठीक। उर्दू, अगली हमारी जो है उर्दू। उर्दू को किस भाषा में उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? उर्दू भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं? फारसी, फारसी लिपि में लिखते हैं। किस लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि, फारसी लिपि में लिखते हैं, ठीक है, फारसी लिपि में लिखते हैं, ठीक। तो हिंदी, मराठी, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी, 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 मराठी, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। अच्छा, इतना तो आप जान गए, ठीक। अच्छा, एक बात और ज़रूरी ये बतानी है कि हिंदी को जो देवनागरी में लिखते हैं तो किधर से किधर को लिखते हैं? तो हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। जिसे अभी आप लिखते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है। इधर से इधर की तरफ ऐसे से लिखा जाता है, ऐसे, ठीक, जैसे हमने अभी लिखा ये ब्लैक बोर्ड पे, तो ऐसे ही, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ लिखते हैं, इधर से इधर की तरफ लिखते हैं, लेकिन इधर से इधर की तरफ हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उर्दू जो है इधर से स्टार्ट होती है, इस साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इधर से लिखा जाता है उर्दू को। इधर से इधर को हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने ये लिखा इधर से इधर को देवनागरी, और इस साइड से इधर को हम लिखते हैं उर्दू। फारसी लिपि को इधर से इधर लिखा जाता है, ठीक। देवनागरी लिपि को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ये इतना जान लिया। तो अब आगे आते हैं, तो थोड़ा सा देखें आगे क्या है। आगे आइए, यहाँ पर देखें। अच्छा, तो एक चीज़ और बता दें पहले हम, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि का विकास, गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु के मुख से हुआ, कहा जाता है ऐसा, ठीक है, कि गुरु के मुख से हुआ। रोमन लिपि का रोमन देश से हुआ, ठीक है। फारसी का उर्दू में इसे लिखते हैं, फारसी लिपि को। इसके जो वर्ड होते हैं वो टेढ़े मेढ़े उर्दू टाइप के होते हैं, आप उन्हें देख लेंगे, ठीक है। तो आइए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा विशेष चर्चा कर लेते हैं। विशेष चर्चा, विशेष चर्चा
विशेष चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम विशेष चर्चा ये है यहाँ पर कि जो वर्ण था, क्या वर्ण, यहाँ पे हम वर्ण वर्ण ठीक, वर्ण जो था हमारा वर्ण भाषा की क्या थी, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक। ये हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। तो ये सबसे छोटी का मतलब क्या है यहाँ पर, अब सबसे छोटी की मतलब अब इसके टुकड़े नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर इसका हम टुकड़ा अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी का मतलब ये है। तो सबसे छोटी को हम क्या कह सकते हैं, सबसे छोटी को हम कह सकते हैं क्या, अविभाज्य कह सकते हैं, अविभाज्य मतलब अब इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो वर्ण एक ऐसा चीज है, क्या है, सबसे छोटी इकाई है। भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है, इकाई है, ठीक। हमने ये चर्चा यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जैसे हमारे ये जैसे में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जैसे लिख देंगे आ ई का खा मा पा रा आदि, ठीक है। आदि जो वर्ण है, इसी तरह तमाम, ठीक। तो ये क्या है, आपके वर्ण हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इन्हें तोड़ सकते हैं, ये वर्णों को, ये जो वर्ण हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए आगे व्याकरण की दृष्टि से कैसे इन्हें छोटा करेंगे, फिर उससे छोटा वर्ण नहीं होगा, सबसे छोटी इकाई वही होगी, ठीक। आगे वाले पेज में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में। तो हमने वहां पे लिखा क्या था, का खा गा घा, ठीक। ये वर्ड हमने लिख लिया, 4 वर्ड, ठीक। ये क्या है, ये है क्या, वर्ड है, क्या है, ये वर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो का है, तो का को हम लिख सकते हैं, का को, खा को, गा को और घा को हम क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पर हम नोट कर रहे, देखें क्या लिख सकते हैं। का को हम लिख सकते हैं, का इस तरह नीचे लगाना है, ये डैश, ठीक है, प्लस आ, जे, ठीक। ऐसे हम लिख सकते हैं, खा डैश, इस डैश का मतलब आधा हो जाता है, ठीक है, आ मतलब खा प्लस आ से मिल करके, आधा खा प्लस आ से मिल करके बनता है पूरा खा, ठीक। गा आधा गा हो जाएगा प्लस आ, ठीक। इसी प्रकार आधा घा प्लस आ, जे,
ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो ये है, ये है थोड़ा यहाँ पर हम अलग कलर से इसे डिजाइन कर दें ताकि अलग समझ में आए। ठीक, इन्हें हम अलग कलर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो ये वर्ड है ये का, तो का प्लस आ से मिलकर बना है। ठीक है, का प्लस आ से मिलकर बना है का, और खा प्लस आ से मिलकर बना है खा, और गा प्लस आ से मिलकर बना गा, घा आ प्लस आ से मिलकर बना घा। तो आधा घा है, आधा गा, ये सब आधे आधे हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटी इकाई है वर्ड की। का को हम लिख सकते हैं का प्लस आ। ठीक है, ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई है, इससे छोटी इकाई अब नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो है वर्ण की क्या है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई, मतलब अविभाज्य सबसे छोटी इकाई है, मतलब इससे अब छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा अब नहीं कर सकते, अविभाज्य है। अब अविभाज्य, ये अब अविभाज्य है। ठीक है, अब इससे छोटा आप इसे नहीं कर पाएंगे, इससे छोटा आप इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका वर्ड है, क्या वर्ड, तो ये वाले जो वर्ड हैं, ये वाले जो वर्ड हैं, तो ये सही वर्ड हैं। क्या है, सही वर्ड, मतलब व्याकरण की दृष्टि से ये वर्ड हैं, व्याकरण की दृष्टि से हैं, व्याकरण की दृष्टि से वर्ड हैं। ठीक है, ये व्याकरण की दृष्टि से वर्ड हैं ये। ठीक है, और जो ये वर्ड हैं ये, इन्हें हम कह सकते हैं ये वर्णमाला की दृष्टि से है, वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक, ये वर्णमाला की दृष्टि से है, ये वर्णमाला की दृष्टि से सही है। ठीक है, वर्ण हैं। ठीक, ये हमने यहाँ क्या देखा कि ये जो हैं ऊपर ये वर्णमाला की दृष्टि से हैं। ठीक, हमने नीचे लिख भी दिया, और ये वाले जो वर्ड हैं ये व्याकरण की दृष्टि से हैं, इन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अब ये वाले वर्डों को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इन वर्डों को हम तोड़ सकते हैं, तो इन्हीं को तोड़ के नीचे हमने ये दर्शाया। ठीक है, तो वर्ड सबसे छोटी या विभाज्य इकाई है ऐसे। ठीक, तो व्याकरण की दृष्टि से है ये, और ऊपर जो लिखे वर्णमाला की दृष्टि से इन्हें हम कह सकते हैं। वर्णमाला में ऐसे नहीं लिखा रहता काका कि ऐसे लिखा रहता है, ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने ये चर्चा कर लिया, इतना समझ लिया। ठीक, तो जो हमारे वर्ण हैं, तो ये वाले वर्ण अविभाज्य हैं, लेकिन ये विभाज्य हैं। यदि हम इस रूप में भाषा पढ़ेंगे, ठीक, तो हम जैसे कमल पढ़ना है तो क अ म अ ल अ, क म अ ल, इस तरह ऐसे पढ़ेंगे तो कहाँ अच्छा लगेगा, तो भाषा का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा ऐसे यदि पढ़ेंगे। तो हम भाषा को कैसे पढ़ते हैं, इस पूर्ण अक्षर में पढ़ते हैं, वर्णमाला वाले अक्षरों में, का म ल ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, इसे हम कुछ लिखना है। ठीक, तो हम यदि यहाँ पे इसे लिखें का अ म अ ल अ, ऐसे पढ़ेंगे तो क म क अ म अ ल अ, ऐसे पढ़ेंगे तो कहाँ चलेगा। ठीक, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या, का म ल, तो ऐसे हम इसे पढ़ेंगे कमल, तो ये हमारा सही होगा ऐसे यदि पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम ऐसे पढ़ेंगे
तो ये क्या होगा, सही होगा। ऐसे में सही नहीं लग रहा, पढ़ तो लेंगे पर अब वो भाषा का अस्तित्व नहीं, समझ में नहीं आएगी भाषा, ये भाषा जो है ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक, तो आइए आगे हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। ठीक, तो आइए, यदि हम यहाँ पर लिखें क्वेश्चन एक कि राम शब्द में वर्ड हैं, राम शब्द में वर्ड हैं, तो ऑप्शन हम दें, यदि ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ये ऑप्शन में हमने वर्ड लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया कि 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, 5 वर्ड हैं। तो हमारे इस राम में कितने वर्ड हैं, यदि हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करें, ठीक, डिस्कशन करें, तो हमने लिखा रा प्लस मा। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रा आधा रा प्लस बड़ा आ प्लस आधा माँ प्लस आ लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ड। कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ड। ठीक, 4 वर्ड है नहीं, यहाँ पे 4 वर्ड देखो, 1 2 3 4 वर्ड हैं। ठीक, तो ये बराबर राम होगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा डिस्कशन इसके बारे में किया कि कोई वर्ड आ जाए उसमें कितने वर्ड हैं, ये हमने देखा। तो आइए आगे यहाँ पर हम थोड़ा आगे चलते हैं कि यदि का खा, थोड़ा सा हम ये यहाँ पे विशेष चर्चा है, गा पा रा आदि इस तरह के। ठीक है, तो ये क्यों वर्ड है, इन्हें वर्ड ही क्यों कहा गया, इन्हें क्यों वर्ड कहा गया, दूसरे वर्डों को क्यों नहीं वर्ड कहा गया, इसे का प्लस आ इस तरह के वर्डों को वर्ड क्यों नहीं कहा गया, इन्हें क्यों वर्ड, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यों वर्ड हैं, ये क्यों वर्ड है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसे नोट करते हैं। ठीक, अच्छी तरह से भली भांति नोट कर लेंगे इसको आप। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं ये वर्ड माला के वर्ड हैं। ये क्या है, वर्णमाला के वर्ड हैं, ये वर्णमाला के वर्ड हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में जो है, वर्णमाला भाषा, वर्णमाला भाषा को लिखने, भाषा को लिखने पढ़ने बोलने का साधन है या आधार है, आधार है। तो यदि हम पिछले, जो हमने पीछे ही पढ़ा, पिछले व्याकरण की दृष्टि से पिछले वाले वर्ड, जैसे वर्ड पिछले वाले क्या हमने पढ़ा, का आधा का प्लस आ। ठीक है, आधा का प्लस आ, यदि हम इस रूप में क्या करें, पढ़ें भाषा को, तो क्या होगा, भाषा का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वर्ड के रूप में भाषा को लिखने पढ़ने
बोलने लगेंगे, मतलब इन वर्डों के रूप में यदि बोलने लगेंगे तो भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मतलब कि भाषा समझ में ही नहीं आएगी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अतः लिखने पढ़ने बोलने की दृष्टि से का खा, ठीक, ऐसे ही आदि जो हैं का खा दृष्टि से का खा को ही वर्ड मान लेते हैं। अगले पेज में यहाँ पे आ जाए हैं, ठीक है, मान लेते हैं। जबकि व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से कौन से वर्ड थे? का प्लस आ, ठीक, जे, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से वर्ण है। और दूसरा वर्ड हमने लिख दिया, मान लिया खा आ प्लस आ, ये हुआ। ठीक, तो ये जो हैं व्याकरण की दृष्टि से वर्ड हैं। ठीक, ये व्याकरण की दृष्टि से वर्ड माने जाते हैं, ये वाले व्याकरण की दृष्टि से वर्ड माने जाते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ तक क्या किया, पढ़ा। तो वर्ण आपका क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो वर्ण जो है आपका वर्ण समाप्त हो गया। ठीक, वर्ण यहाँ से समाप्त। तो अब आते हैं वर्णमाला में। कहाँ आते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्णमाला हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे, वर्णमाला। यहाँ हम लिख देते हैं वर्णमाला। ठीक है, हेडिंग हमने लगा दिया वर्णमाला, ये आपकी हेडिंग है वर्णमाला। तो वर्णमाला, यदि हम वर्णमाला में चर्चा करें तो वर्णों, जिसे हम वर्णों की माला क्या कह सकते हैं, वर्णों की माला। वर्णमाला का मतलब क्या है, वर्णों, इस वर्णमाला का विच्छेद यदि करें तो वर्णों की माला। ठीक है, वर्णों की माला होगा इसका विच्छेद, इसका जो विच्छेद हुआ वर्णों की माला। तो हम यदि यहाँ पे माला एक बनाए, क्या बनाए, माला। जैसे ये हमारा क्या है, माला है, क्या है, माला है। एक दूसरे से ऐसे इसे जोड़ दें, ये हमारा माला हो जाएगा। ठीक, ये माला। ठीक, तो हम यदि माला की बात करें, क्या करें, माला की बात, तो माला की बात हम करें यदि, तो माला क्या होता है, जब फूलों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में
रखते हैं, रखते हैं तो उसे माला कहते हैं। तो उसे माला कहते हैं, माला कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? माला कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम माला कहते हैं। तो ये आपकी क्या है? माला है, ये आपकी माला है। ठीक, तो माला जो होती है फूलों का एक क्रमबद्ध रूप होता है। ये नहीं कि यहाँ पे 2 फूल लाल लगा दिया तो फिर 4 लगा दिए, फिर 4 फूल लगा दिया, फिर 1 फूल लगा दिए, 2 फूल, ये माला नहीं होगा। ठीक है, ये माला नहीं होगा। तो माला का जो होगा एक क्रम होगा, क्रम। ठीक, तो इसी बिहाफ पर, इस बिहाफ पर हम यदि परिभाषा बनाए वर्णमाला की, तो वर्णमाला की परिभाषा हो जाएगी जैसे हम जब फूलों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से या व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो उसे माला कहते हैं। तो यदि हम इसी बिहाफ पर परिभाषा बनाए वर्णमाला की, तो हम वर्णमाला की परिभाषा कह सकते हैं कि जब वर्णों के क्रमबद्ध, जब वर्णों, यहाँ फूलों की जगह क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित रूप क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आइए परिभाषा यहाँ पे नोट करते हैं। परिभाषा यहाँ नोट करेंगे, परिभाषा। ठीक, परिभाषा नोट करेंगे यहाँ पर हम। वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। नोट्स बनाते जाएंगे। वर्णमाला कहते हैं। ठीक, तो हमने ये बनाया, क्या बनाया? परिभाषा बना लिया। ठीक है, ये हमारी क्या हुई? डेफिनीशन। किसकी हुई डेफिनीशन? वर्णमाला की। ठीक है, तो क्रमबद्ध का मतलब जान गए होंगे। जैसे घा है तो गा के बाद आता है घा और अंगा के पहले आता है घा, तो इसे हम क्रमबद्ध रूप कहते हैं। मतलब क्रम से गा के बाद आएगा घा, मतलब अंगा के बाद नहीं आएगा घा, अंगा के पहले आएगा। ठीक है, इसे क्रमबद्ध कहते हैं। व्यवस्थित तरीके मतलब जो वर्णमाला में जो उनका व्यवस्था होता है उसी व्यवस्था पे आना चाहिए। ठीक है, तो वर्णमाला का जो जनक कहा जाता है तो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करेंगे। वर्णमाला का जनक, तो यहाँ नोट करेंगे वर्णमाला का जनक, वर्णमाला का जनक महर्षि पाणिनि। क्या? महर्षि पाणिनि को माना जाता है या कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अब यहाँ पर हम हिंदी वर्णमाला के भाग हेडिंग डालेंगे। हम हिंदी वर्णमाला के भाग, हिंदी वर्णमाला के भाग। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के भाग। तो हिंदी वर्णमाला आपका जो है 2 प्रकार का होता है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 भाग होते हैं। तो पहला होता है स्वर, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, दूसरा क्या है? व्यंजन। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद हम कल जो पढ़ेंगे वर्णमाला के भाग पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, तो अपना ख्याल रखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।